बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर पंचांग भेद है। कुछ जगह पर 6 और कुछ जगह पर 7 सितंबर को ये पर्व मनाया जाएगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया था। उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस बार ये तिथि 2 दिन रहेगी। इस कारण से जन्माष्टमी की तारीख को लेकर पंचांग भेद है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के समय भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि का चंद्र और बुधवार था। बताने की जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के लिए दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग करेंगे तो ये बेहतर होगा। भगवान के अभिषेक के लिए केसर मिश्रित दूध का इस्तेमाल करनी चाहिए। कच्चे दूध में केसर डालने चाहिए और जब दूध केसरिया हो जाए तब उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के साथ ही महालक्ष्मी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल किया जाता है। शंख को देवी लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है क्योंकि ये दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुए हैं। इस शंख में दूध भरना चाहिए और भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करने के बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करनी चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर बनाना चाहिए। अभिषेक के बाद भगवान को सुंदर पीले चमकीले वस्त्र पहनाने चाहिए। हार फूल से श्रृंगार करनी चाहिए। चंदन से तिलक लगानी चाहिए। भगवान के मस्तक पर मुकुट पहनानी चाहिए और पूजा में मोर पंख का इस्तेमाल भी करनी चाहिए। श्रृंगार के बाद भगवान को माखन और मिश्री साथ ही मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाने चाहिए। धूप दीप जलाकर आरती भी करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। अंत में प्रसाद का वितरण करना चाहिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जन्माष्टमी पर श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का, गीता सार का, हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा में ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप भी करना चाहिए और मंत्र जप कम से कम 108 बार करेंगे तो शुभ होगा और इसके लिए तुलसी की माला का इस्तेमाल भी करनी चाहिए। इस पर्व पर किसी भी पौराणिक कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन करनी चाहिए। इस पर्व पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गिरिराज की यात्रा भी की जाती है और भक्त यमुना जी में स्नान भी करते हैं। यमुना जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने शहर के आसपास किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान भी करनी चाहिए। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित चीजें भी दान करनी चाहिए। किसी गौशाला में धन और अनाज का दान जरूर करनी चाहिए। बता दें कि इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर पंचांग में भेद है और कुछ पंचांग में 6 सितंबर और कुछ पंचांग में 7 सितंबर को जन्माष्टमी बताई गई है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था और ये योग 6 या 7 दिसंबर दोनों दिन ही रहने वाला है। बता दें कि इस साल रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर की दोपहर 2:28 से शुरू होगा और 7 सितंबर की दोपहर 2:55 तक रहने वाला है। अष्टमी तिथि 6 सितंबर की दोपहर 3:55 से शुरू होगी और 7 सितंबर की दोपहर 4:16 तक रहने वाला है। बता दें कि श्री कृष्ण के अवतार में मध्यकाल का खास महत्व है। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी तिथि इस पक्ष के बीच की तिथि है और भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। भाद्रपद मास के 12 महीनों के बीच में ही ये महीना भी आता है और श्री कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था। ये बार भी सप्ताह के बीच में ही आता है। भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था और इस नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं। इस नक्षत्र में चंद्र उच्च का होता है और श्री कृष्ण का अवतार चंद्र वंश में ही हुआ था।